हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट लेके जिसको अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो डॉलर में आप बेहतरीन अर्निंग कर सकते हो। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत अच्छी डिमांड है और जिसकी लोकल सप्लाई भी बहुत अच्छी है। ये प्रोडक्ट आप इजीली पाकिस्तान से किसी भी शहर से आप ये अरेंज कर सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन भी इसके अंदर बहुत अच्छा है और इसके बायर भी बहुत इजीली ढूंढे जा सकते हैं और जिसके पीछे कोई जो है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है और जो है बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। मैं बात कर रहा हूँ चिकन एग्स के, जो मुर्गी के अंडे होते हैं, उसके हवाले से मैं बात करने वाला हूँ आज के इस वीडियो के अंदर कि कैसे आप मुर्गी के अंडे एक्सपोर्ट करके जो है वो डॉलर्स के अंदर अर्निंग कर सकते हो और जो है वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो ये प्रोडक्ट करके। मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, किस किस तरह के अंडे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उन अंडों की क्या वैरायटीज वगैरह हैं और किस तरह की वैरायटीज एक्सपोर्ट हो रही हैं। एक्सपोर्ट करते वक्त क्या डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी जाती है, क्या डिक्लेयर किया जाता है, इसके ऊपर ही बात करेंगे। HS कोड जो है इंटरनेशनल मार्केट में इसका जो कोड है उसके ऊपर भी जो है वो हम बात करेंगे। इसको जो है एक्सपोर्ट करके आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो ये भी हम जो है आपको बताएंगे। किन किन कंट्रीज के अंदर जो है ये जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी टॉप की जो इम्पोर्ट कंट्रीज हैं वो कौन सी है जो पाकिस्तान से जो है वो अंडे खरीद रही हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ आपने मार्केटिंग करनी है। अंडे बेसिकली इनका यूजेज कहाँ है, कहाँ कहाँ पर ये अंडे जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर शेयर करेंगे, इनकी जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर के एक अंडा इंटरनेशनल मार्केट में कितने का बिक रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मार्केट साइज और डिमांड के ऊपर भी हम बात करेंगे कि कितनी इसकी जो है वो मार्केट साइज है, डिमांड कितनी है इसकी, टॉप कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं जिनके साथ हम compete करने वाले हैं, यानी टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो ये एक्सपोर्ट कर रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। इन्वेस्टमेंट आपको कितनी चाहिए, एक कंटेनर अगर आपने करना है तो उसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी इन्वेस्टमेंट जो है आपको चाहिए होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है पैकिंग रिक्वायरमेंट के, एक्सपोर्ट जो हो रहा है अंडा वो कैसे जो है वो पैक होकर एक्सपोर्ट हो रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है पैकिंग की, क्योंकि अंडा बहुत ही नाजुक चीज होती है आपको पता है, तो कैसे हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो एक अंडे का कितना कम से कम वजन होना चाहिए इसके बाद ही हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको। इसके अलावा हम बात करेंगे कि भाई इसको एक्सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, आप बायर इसका कैसे ढूंढोगे और फाइनली आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है। हर चीज में आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के काबिल बन जाओगे। हर चीज हर पॉइंट में कवर करने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि अंडा एक्चुअली के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, अंडा बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जो है एक्सपोर्ट हो रहा है और उसके बहुत सारे यूजेज हैं। अभी जब यूजेज की मैं बात करूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर ये यूज हो रहा है, आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। अब हम बात करेंगे कि किस किस तरह के अंडे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। क्या अक्सर मुर्गी के अंडे एक्सपोर्ट हो रहे हैं? नहीं। अब देखिए कौन कौन से अंडे एक्सपोर्ट हो रहे हैं कि डक के जो अंडे हैं वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कैवियर है, यानी जो मछली कैवियर होती है, ये मछली के अंडे होते हैं, सिर्फ जो चिकन के नहीं, मछली के भी अंडे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। कैवियर एग भी यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा गूज एग हैं, टर्की एग्स हैं, हेल्सा ये भी एक मछली है, इसके भी अंडे एक्सपोर्ट होते हैं। ऑस्ट्रिच एग, कोयल एग्स और सबसे आखिरी में हैन यानी मुर्गी के अंडे। ये तमाम अंडे जो है ये एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मुर्गी के अंडे ही एक्सपोर्ट होते हैं, तो क्योंकि यही बड़ा इजीली अवेलेबल होता है तो फोकस हमारा इसी के ऊपर होगा। बाकी दूसरे भी हो रहे हैं लेकिन वो थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है, हर आदमी की पहुंच से ये प्रोडक्ट थोड़े से दूर होते हैं, तो मुर्गी के अंडे तो इजीली अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर हम वैरायटीज की बात करें मुर्गी के अंडों की, जो है वो बेसिकली 3 तरह की वैरायटीज हैं जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। पहले जो होते हैं वो है टेबल एग्स कहते हैं उनको, दूसरा है हैचिंग एग इसको कहते हैं, और जो तीसरे नंबर पे जो आता है वो व्हाइट शेल एग। तो ये बेसिकली 3 किस्म की वैरायटीज है जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। अगर हम इनकी डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन क्या लिखी जाती है, तो बेसिकली एक्सपोर्ट करते वक्त डिस्क्रिप्शन जो है जिस तरह के एग्स होते हैं उसी को मेंशन करके लिख देते हैं। जैसे टेबल एग्स लिखे जाते हैं, व्हाइट टेबल एग्स, चिकन बॉयलर, हैचिंग एग। इसके अलावा देखिए एग्स के अलावा जो है इसका जो लिक्विड होता है उसको पेस्चराइज करके भी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता है। अंडे के अलावा जो है इसका जो पेस्ट होता है अंडे का, उसको पेस्चराइज करके भी, फ्रोजन करके उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, यानी अंडे भी जा सकते हैं और पेस्चराइज जो लिक्विड है वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। लेकिन
ज्यादातर अंडे ही साबुत जाते हैं, पेस्टराइज लिक्विड जो है वो काफी कम जाता है। अच्छा, इसके एचएस कोड की अगर हम बात करें तो इसका एचएस कोड है 0407.1100। अच्छा, इसकी प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया जिसके लिए काम कर रहे होते हैं हम लोग, इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो है 50 to 70% तक इसका प्रॉफिट मार्जिन है। ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। तो कम से कम इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 50% है और ज़्यादा से ज़्यादा 70% तक इसमें आप कमा सकते हो, और 50% भी प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कहलाता है। अच्छा, अब हम टॉप कंट्रीज़ की बात करें कि पाकिस्तान से किन किन कंट्रीज़ के अंदर जो है ये एक्सपोर्ट हो रहा है, बेसिकली जो है वो 6 कंट्रीज हैं जिसके अंदर ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है। सबसे पहले है जो है यहाँ से यूएई जाता है, दूसरे पे है सऊदी अरेबिया, तीसरे पे अफगानिस्तान है, और चौथे के ऊपर हांगकांग है, और पांचवे पे कजाकिस्तान, और जो है वो छठे पे है वो है ओमान। तो ये इन कंट्रीज के अंदर जा रहा है। तो बायर आपने इन्हीं कंट्रीज के अंदर ढूंढना है तो इजीली आपको बायर मिल जाएगा। है बायर कैसे ढूंढना है वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल। अच्छा, अब इनकी यूजेज की बात करेंगे। देखिए, ये तो 6 कंट्रीज हैं कि ये लोग खरीद रही हैं, इसके अलावा भी और काफ़ी कंट्रीज हैं जो यहाँ से जाता है, लेकिन वो बहुत कम है। तो ये आखिर ये इतनी सारी कंट्रीज के अंदर जो है वो क्यों जा रहा है? क्या उन कंट्रीज के अंदर मुर्गियाँ नहीं है? बिल्कुल मुर्गियां हैं, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है इस प्रोडक्ट की। डिमांड क्यों ज़्यादा है, अब इसके यूजेज में समझते हैं कि अंडे कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। देखिए, जब भी अगर हम आपसे सवाल पूछेंगे भाई अंडे कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हो, तो आप 4-5 चीज़ें गिनाओगे, भाई ये बेकरी में यूज़ होता है, खाने पीने की चीज़ों के अंदर यूज़ होता है, या इस तरह के प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होता है। लेकिन अब मैं आपको गिनवा रहा हूँ कि अंडे कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। अंडे जो है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ होते हैं। इसी तरीके से हेयर कंडीशनर जो बनते हैं उसमें भी अंडा यूज़ होता है। लेदर क्लीनर जो बनता है उसके अंदर भी अंडा यूज होता है। ग्लू जो बन रही होती है, ग्लू, उसके अंदर भी अंडा यूज होता है। इस तरीके से केमिकल इंडस्ट्री है उसके अंदर भी अंडे यूज किए जाते हैं। फेस मास्क जो बन रहा होता है वो भी, उसमें भी अंडा यूज किया जाता है। इसी तरीके से मसाज और फेशियल क्रीम जो बनती हैं उसमें भी अंडा यूज होता है। जैसे बिस्किट है और बेकरी इंडस्ट्री है उसके अंदर तो डेफिनेटली अंडा यूज होता है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं उसके अंदर भी अंडा यूज होता है। इसके अलावा जो शू पॉलिश वगैरह है जो बनती है उसके अंदर भी अंडा यूज होता है। अब आपने कभी इस तरह की चीजें सुनी थी कि शू पॉलिश हो गए, या कॉस्मेटिक के अंदर भी कभी अंडा यूज हो सकता है? तो ये इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो अंडे यूज करती हैं, इसलिए क्योंकि लोकल प्रोडक्शन से वो पूरा नहीं कर पाते तो वो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर ये अंडा जो है वो एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस के हवाले से अगर हम बात करेंगे, भाई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो एक अंडे की कितनी प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। देखिए, लोकल अगर हम बात करें कि लोकल एक अंडे की कितनी प्राइस है, अगर हम बेकरी से पता करते हैं, अभी ये रिटेल के अंदर, होलसेल के अंदर नहीं, बेकरी पे जो अंडे मिल रहे होते हैं, अगर बताऊँ, मैं अपने इलाके की बात करूँ तो वो 22 से 25 रुपए का एक अंडा मिलता है। ये लोकल की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर हम होलसेल में खरीदते हैं तो वो तो आपको पता है सस्ता ही मिलता है। तो इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करूँ कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक अंडा कितने में बिक रहा है, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, एक एवरेज जो है प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस ये नहीं है, इसके अंदर चेंजेस हो सकती हैं। जो हमने यहाँ वहाँ से पता लगाया है, एक एवरेज प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। जो टॉप 3 कंट्रीज है मैं उनकी प्राइस का मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा इस सब चीज़ों का। यूएई की अगर मैं बात करूँ तो एक अंडा 165 से लेकर 195 रुपीज़ तक बिकता है। इसी तरीके से अगर मैं सऊदी अरब की बात करूँ तो एक अंडा सऊदी अरब के अंदर जो है वो 100 रुपीज़ से 140 रुपीज़ तक के अंदर जो है वो बेचा जा रहा है। इसके अलावा अगर अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर ये अंडा जो है 145 से 155 रुपए के दरमियान ही सेल किया जा रहा है। तो बेसिकली ये 3 मैंने बता दी, एक एवरेज मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये बिक रहा है। एग्जैक्ट प्राइस जो अगर आप जानना है तो वो ट्रेड डेटा के अंदर मिलता है, ट्रेड डेटा बाय करना होता है, वो मैं इसी वीडियो में नंबर मैं आपको दे दूंगा जहां से ये चीजें ली जा सकती हैं। तो प्राइस ही मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिमांड की बात करें कि कितनी इसकी डिमांड, अगर हम बात करें कि लास्ट 3 मंथ में जो है पाकिस्तान से कितना एग एक्सपोर्ट हुआ है, 3 मंथ का अगर मैं डेटा को अगर मैं देखता हूँ, एवरेज में आपको बता देता हूँ कि 1 अरब 50 करोड़ रुपए के अंडे हमने एक्सपोर्ट कर दिए लास्ट 3 मंथ का। और अगर वर्ल्ड वाइड ग्रोथ की अगर हम इसकी बात करें कि सालाना इसकी कितनी ग्रोथ हो रही है, इसकी ग्रोथ जो है वो 10 से 20% तक जो है वो एनुअली हो रही है।
तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है जो है वो ग्रो हो रहा है वक्त के साथ साथ। तो अगर आप इसके अंदर जो है अपना हाथ सेट कर लेते हो, सेटिंग पूरी कर लेते हो और समझ लेते हो एक्सपोर्ट करना, तो आने वाला वक्त ब्राइट है। आप अब हम बात करें कि ये करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी। देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कम से कम भी आपको एक जो कंटेनर पड़ेगा वो 20 लाख रुपए का पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट आपको एटलीस्ट जो है वो इतनी चाहिए होगी, क्योंकि इसके अलावा जो है फ्रेड भी होगा, बाकी छोटी मोटी चीज़ें और भी होगी, क्योंकि ये वाले जो प्रोडक्ट है ये जाता है, ये रेफर कंटेनर्स जो फ्रिज वाले कंटेनर होते हैं उसके अंदर जाता है, जिसका जो फ्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर सिर्फ कंटेनर की बात करें तो वो 20 लाख रुपए तक जो है वो हो जाता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो है पैकिंग रिक्वायरमेंट इस प्रोडक्ट की, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट आपको पता है बहुत ही ज़्यादा नाजुक चीज़ है ये अंडे, तो फौरन जो है वो टूट जाते हैं। तो इसकी सबसे ज़्यादा जो खर्चा हो रहा होता है ना वो इसकी पैकिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। इसकी पैकिंग जो है वो बड़ी अच्छे से करनी होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये अंडा जो जाता है ये पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े-बड़े अगर कंटेनर में जाता है तो वो कंटेनर रेफर वो कंटेनर जिसको कहते हैं, यानी फ्रिज वाले कंटेनर होते हैं जिसके अंदर एक मखसूस टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाता है ताकि वो अंडे खराब ना हो। और पैकिंग जो जिसकी जो होती है उसके ऊपर मैं आपको बताऊं, पैकिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि जितनी भी जो अंडे हैं ना, हर अंडे के ऊपर जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, ये दो चीज़ें जो है वो लाजमी मेंशन होनी चाहिए। मैं यहाँ पे स्क्रीन पर भी जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि हर अंडे के ऊपर, जितने भी अंडे हैं उनके ऊपर डेट लाजमी लिखी होनी चाहिए, जब वो अंडा मैन्युफैक्चर यहाँ से निकला है और जो है वो कब एक्सपायर होगा। तो ये दो डेट लाजमी उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए। ये जो है मशीनें यहाँ मौजूद है, बहुत छोटी मशीन है जो पूरा जो ट्रे रखते हैं अंडों का, वो पूरे एक बार में सारे ट्रे के ऊपर वो प्रिंट कर देती है। बहुत ही छोटी मशीन है, वो इजीली प्रिंट कर देती है। मैं इसकी तस्वीर भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। और अंडे जो पैक होते हैं वो ट्रे के अंदर होते हैं, आपने देखा होगा जो छोटे छोटे जो ट्रे होते हैं अंडे के, उसके ऊपर ये रखे जाते हैं। एक ट्रे के अंदर जो है वो 30 अंडे आते हैं और वो ट्रे जो है वो कार्टन के अंदर डाला जाता है, यानी एक कार्टन के अंदर 12 ट्रे आते हैं। एक कार्टन के अंदर 360 आई थिंक 360 अंडे बनते हैं, यानी एक कार्टन में 360 अंडे आ जाते हैं। ट्रे होते हैं और 12 ट्रे लगाते हैं और हर ट्रे में जो है वो 30 अंडे होते हैं और इस तरीके से जो है इसमें पैक किया जाता है। इसके अलावा जो ट्रे होता है कोई अलग अलग सबकी देखिए बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पैक होता है। कुछ जो है क्या करते हैं, ट्रे के ऊपर दूसरी ट्रे रख के उसके ऊपर जो बबल रैप आता है वो उसके ऊपर रैप करते हैं, फिर कार्टन में डालते हैं। ये बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ज़्यादातर ये ऐसे ही कार्टन में डाल देते हैं। कार्टन की जो क्वालिटी है वो मैटर करती है, वो अच्छा बनाना होता है क्योंकि उसको वजन भी बर्दाश्त करना होता है। तो कार्टन बहुत ज़्यादा जो है वो महंगे पड़ते हैं और अच्छे वाले बनते हैं, अच्छी क्वालिटी के कार्टन बनते हैं। अगर मैं अंदाजे से आपको बताऊं तो एक कंटेनर के अंदर जो है वो लगभग 500-520 कार्टन तक आ जाते हैं और इसके हिसाब से अगर मैं लगाऊं तो कोई अंदाज़ा अगर मैं एस्टीमेट में आपको लगाऊं तो 1,90,000 अंडे तक जो है एक कंटेनर के अंदर आते हैं। ये एक एवरेज अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं आपको, इतने आते होंगे। अच्छा, आप एक और जो है रिक्वायरमेंट होती है कि वेट की रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। एक अंडे का जो वज़न है वो 52 से 55 ग्राम तक जो है वो होना चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर ये अंडा 52 और 55 के दरमियान है तो ये एक्सपोर्ट के लिए अच्छा माना जाता है। बाकी लाजमी नहीं है, ये डिपेंड होता है आपके बायर की और आपके दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अच्छा इस अंडे को माना जाता है जिनका वेट जो है 52 से 55 हो। इसी तरीके से अब हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, देखिए जो मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली 5 ही है। जैसे इनवाइस है, पैकिंग लिस्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, फाइटो सर्टिफिकेट है और तीसरा जो है वो बिल ऑफ लेडिंग है। बेसिकली ये 5 डॉक्यूमेंट है, ये जो मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो लाजमी तो नहीं है, लेकिन वो बायर अगर आपको मांगता है तो फिर अरेंज करके आपको देना पड़ता है। जैसे क्वालिटी चेक सर्टिफिकेट होता है या टेस्ट रिपोर्ट होता है, ये रिपोर्ट करवाने पड़ते हैं। यहाँ पे लैब होता है, बहुत सारी लैब्स यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, किसी से भी ये हो जाता है। जैसे क्वालिटी लैब है या SGS की लैब यहाँ मौजूद है, वहाँ से इजीली इसका टेस्ट करवाए जा सकते हैं। जो बायर कहता है वो टेस्ट हम करवा लेते हैं। इसके अलावा इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, अगर बायर जो है वो इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड कर रहा है कि भाई आप इसका अपनी शिपमेंट है इसका इंस्पेक्शन करवाएं, और जो है ऑन शिपमेंट इंस्पेक्शन भी होता है और जो है वो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन भी होता है इसका।
कि भाई जो कंडीशन है, सारी चीज़ें जो है इंस्पेक्शन एजेंसीज़, यहाँ बहुत सारी इंस्पेक्शन एजेंसीज़ है, जैसे एसजीएस है और ब्यूरो वेरिटास है, और भी बहुत सारी जो है वो इंस्पेक्शन एजेंसीज़ हैं। वो यहाँ आती हैं, आपके माल की जो है वो प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंटली सारी जो है वो इंस्पेक्शन करते हैं और बायर को इन्फॉर्म भी करते हैं, और जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको देते हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी चाहिए होगी अगर बायर की रिक्वायरमेंट है तो। इसके अलावा अगर पैकिंग के दौरान अगर जैसे जैसे जो है अक्सर क्या करते हैं कि पैलेट यूज़ करते हैं, लकड़ी के जो पैलेट हैं वो नीचे रखते हैं, उसके ऊपर कार्टन जो है वो रख रहे होते हैं, ताकि जो है वो एक साथ ही लिफ्टर उसको पूरे पैलेट को उठा ले, ताकि कार्टन को उतारने चढ़ाने की झंझट ना हो। तो अक्सर ये लोग यूज़ करते हैं लकड़ी के, अगर पैलेट यूज़ करेंगे उसके अंदर तो फॉर्मिकेशन सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होगी। अगर लकड़ी नहीं यूज़ करेंगे तो फॉर्मिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए कि ये चाहिए होते हैं और ये बड़े ही ईजीली अवेलेबल होते हैं। अच्छा, वो बात करेंगे ये मिलेगा कहाँ, ये अंडे हमें कहाँ से मिलेंगे भैया, हमें कहाँ से ये अंडे लेने पड़ेंगे बल्क के अंदर। देखिए, ये अंडे आपने जो पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म ढूंढना कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। अपने इलाके में जाके ढूंढे, जो भी करीब से करीब जो पोल्ट्री फार्म हो, आपने उस वहाँ पे चले जाना है ये अंडे खरीदने के लिए, क्योंकि ये इतने कॉमन है और ये पोल्ट्री फार्म कोई इतने दूर भी नहीं होते। आप अपने एरिया के हिसाब से जाएं, ढूंढें पोल्ट्री फार्म कौन सी हैं और कोशिश करें वो पोल्ट्री फार्म खरीदें जो ऑलरेडी इस तरह की प्रोडक्ट के अंदर जो है एक्सपोर्ट के अंदर डील करता हो, ताकि आपको ये प्रिंटिंग मशीन खरीदने की भी झंझट नहीं पड़ेगी। जो अंडे के ऊपर प्रिंट होता है वो उनके पास सारी चीज़ें होंगी, उनको ये भी पता होगा कि पैकिंग कैसे, पैकिंग रिक्वायरमेंट सारी उनको सब कुछ पता होता है उन लोगों को। तो आपको ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें वो खुद करके देंगे। आपने जस्ट जो है गाड़ी लगा देनी है, कंटेनर लगा देना है, उसमें लोडिंग भी वो खुद करवा के दे देंगे। तो इतना सिंपल हो जाता है। अगर ऐसा कोई जो है पोल्ट्री फार्म आपको मिल जाता है अपने एरिया में, और ये ढूंढना कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ेगा अगर आप सीरियस हो इस बिज़नेस के अंदर तो, क्योंकि हर चीज़ जो है वो हम नहीं बता पाएंगे आपको खुद उठ कर भी जाना पड़ेगा, खुद कुछ मेहनत आपको खुद भी करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि भाई समझ लिया कि कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी इम्पोर्टेंस भी समझ ली कि ये प्रोडक्ट करके हम बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब हम बायर कैसे ढूंढेंगे इसका, बायर ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। अगर तरीके से टेक्निक यूज़ करके आप जो है वो बायर ढूंढने के लिए निकलते हैं, देखिए हमने पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो का जो है हम यहाँ थंबनेल हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। और जो है वो हमारे चैनल पर जाकर जो है वो सिर्फ नरेंद्र माहेश्वरी लिखेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, जिसके ऊपर इस तरह के और बहुत सारे वीडियोज़ मौजूद हैं, जहाँ से वो वीडियो आपको मिल सकता है। तो आपने वहाँ जाकर भी वो वीडियो देखना है। डिटेल हमने आपके साथ इसकी इंपॉर्टेंस, इसका कंपटीशन, कहाँ से लोगे, कैसे लोगे, तमाम चीज़ें हमने आपके साथ शेयर करी। अब हम बात करते हैं कि भाई आप इसको एक्सपोर्ट कैसे करोगे। बेसिक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सबके जहन में आता है, देखिए ये तमाम चीज़ें कर ली, अरेंज भी हो गया, सब हो गया, सब चीज़ें हो गई, अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। मैं बार बार अपने वीडियोस के अंदर बता रहा होता हूँ और दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे देखें एक्सपोर्ट करना है। पूरा एक प्रोसीजर है, बेसिक जो स्टेप्स हैं एक्सपोर्ट करने के वो बेसिकली 4 हैं। से है प्रिपरेशन फॉर एक्सपोर्ट, दूसरा है रेडी फॉर एक्सपोर्ट, तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन, और फाइनल है शिपमेंट। अब एक एक करके समझते हैं। प्रिपरेशन फॉर एक्सपोर्ट है बेसिक चीज़ें, आपने जो है वो बिजनेस रजिस्टर्ड करना है, आपका बिजनेस जो है आपने रजिस्टर्ड करवाना है। बिजनेस में क्या क्या चीज़ें होंगी, एनटीएन होगा, सेल टैक्स होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा, पीएसडब्ल्यू होगा आपका, ये बेसिक चीज़ें रजिस्टर्ड हो जाएंगी आपकी। इसके अलावा आपने वेबसाइट बनानी है प्रॉपर। देखें, आपने जो है वो सप्लायर से कांटेक्ट करने से पहले जो है आपने वेबसाइट बनानी है, वो तमाम चीज़ें अपनी वेबसाइट में देनी है, क्योंकि जब आप सप्लायर से कांटेक्ट करोगे तो सप्लायर जो है वो तमाम चीज़ें सर्च करता है, देखता है। अगर सप्लायर देखेगा कि भाई आपका नामो निशान नेट पे नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, वो चीज़ें नहीं है, तो लोग सीरियस नहीं लेते, वो इंक्वायरी का जवाब भी नहीं देते ज़्यादातर। अगर आप प्रॉपर देंगे, प्रॉपर चीज़ें करके जाओगे, प्रॉपर एक वेबसाइट बनाकर जाओगे, आपका एनटीएन बना होगा, आपका कंपनी तमाम चीज़ें होगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड होगा, तो आपने उनको अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी उधर भेज दोगे, वेबसाइट का लिंक भी दे दोगे, भाई ये देख लें कि हमारी वेबसाइट है, रजिस्टर्ड कंपनी है, हम एक्सपोर्टर हैं, तो इससे बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो पहली चीज़ आपने क्या करना है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो है पहले स्टेप के अंदर आपने लाजमी करनी है, और कोई इतना मुश्किल नहीं है और कोई इतना महंगा भी नहीं है, कोई लाखों रुपए नहीं देने होते, बहुत ही सस्ता है, सिंपल है। कैसे करोगे, किससे करवाओगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब दूसरे स्टेप की बात करें, रेडी फॉर एक्सपोर्ट। देखिए पहले में आपने बिजनेस रजिस्टर्ड कर लिया, आपने रेडी कर लिया, रेडी हो गए, तमाम चीज़ें हो गई, अब आपने मार्केट में उतरना है।
बायर तलाश करना है, मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करनी है और तमाम चीज़ें जो है वो आपने कर लेनी है। ऑर्डर पकड़ने हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो भी हैं वो आपने कर लेने हैं। वो चीज़ें भी हो गई। फिर जो है फिर जो है वो तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। अब आपका ऑर्डर भी आपका हो गया, बायर ने तमाम चीज़ें कर ली। अगर एडवांस पेमेंट है तो पेमेंट भी आपकी एडवांस आ गई। अगर जो है वो एलसी है तो एलसी आ गई। कॉन्ट्रैक्ट है तो जो भी है पेमेंट टर्म आपकी है वो हो गई। अब डॉक्यूमेंटेशन आपने अरेंज करना है। अब डॉक्यूमेंटेशन आपको देखिए कौन कौन से चाहिए होंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। आपको इनवाइस बनानी पड़ेगी, पैकेज बनानी पड़ेगी। इनका फॉर्मेट जो है वो हम शेयर कर देंगे नीचे लिंक में, जहाँ से आप डाउनलोड करके सिर्फ आप अपनी डिटेल डाल दोगे, पूरा फॉर्मेट बनाया इजीली मिल जाएगा। वहाँ से इजीली बन जाती है इनवाइस और पैकेज। एफआई जो है वो बैंक से जनरेट करवानी होती है। अगर आपकी पेमेंट एडवांस में है तो आपने बैंक में जाना है, बैंक आपको कुछ फॉर्म देगा, वो भर के आपने बैंक में दोबारा जमा करवाना है और जो है बैंक एफआई जनरेट करके आपको दे देगा। ये 3 चीज़ें हो गई। इनवाइस आपने बना ली, पैकेज बना ली, एफआई जो है बैंक ने जनरेट कर दी। अब आपने कांटेक्ट करना है फ्रेट फॉरवर्डर को। फ्रेट फॉरवर्डर को जो है उससे सीआरओ लेना है, बुकिंग वगैरह लेनी है। अगर उससे नहीं करना तो बेहतर यही होता है कि किसी कस्टम क्लियरिंग एजेंट से रब्ता कर लें, वो सब चीज़ें करके दे देगा। अलग अलग चीज़ें इससे मगजमारी आपकी हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आप अगर कर सकते हो तो बेहतर यही होता है कि खुद ही करें। फ्रेट फॉरवर्डर से रब्ता करें, उससे सीआरओ लें। अगर नहीं तो क्लियरिंग एजेंट से जो है वो रब्ता कर लें। क्लियरिंग एजेंट सब करवा के दे देगा, बुकिंग भी करवा के देगा। कस्टम क्लियरिंग एजेंट जो है वो कस्टम से क्लियर भी करवा के देगा। तमाम चीज़ें जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे ना बीएल वगैरह को लेके, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है, बीएल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, और इसके लिए जो है वो फाइटो भी चाहिए होगा, फाइटो फॉर्मिगेशन सर्टिफिकेट। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपको कस्टम क्लियरिंग एजेंट लेके दे देगा। आपको एजेंट कैसे मिलेगा वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है, इनवाइस आप बना दोगे, पैकेज जो है वो आप बना लोगे और एफआई जो है बैंक दे देगी। और फिर आपने जो है वो फ्रेट फॉरवर्डर से रब्ता करके सीआरओ लेना है। फ्रेट फॉरवर्डर से रब्ता कर लें या कस्टम क्लियरिंग एजेंट से रब्ता कर लें, वो तमाम चीज़ें कर देगा। फ्रेट वगैरह भी, बुकिंग वगैरह भी, वो तमाम चीज़ें वो खुद कर लेगा। आपने फिर जो बाकी की डॉक्यूमेंट है, इनवाइस, पैकेज और एफआई है, वो आपने एजेंट को दे देना है। एजेंट जो है वो आपका तमाम चीज़ें करके, अब जब भी कंटेनर लोड करना हो, शिपमेंट मूव करनी हो, आपने जो भी शिपमेंट है आपकी, आपने बता देना है एजेंट को कि भाई मैं इस दिन जो है वो मूव कर सकता हूँ या इस दिन लोड कर सकता हूँ। एजेंट जो है वो उस दिन खाली कंटेनर जो है वो निकलवा कर आपकी लोकेशन पे भेज देगा। आपने जो है वो फिर लोड कर दे। अगर जो है एलसीएल शिपमेंट है, कंटेनर नहीं है, लूज शिपमेंट है, आपकी छोटी शिपमेंट है, तो फिर आपने जो है वो गाड़ी में लोड करके एजेंट को बता देना है मैं ये यहाँ से भेज रहा हूँ। एजेंट जो है गाड़ी वाले को समझा देगा कि ये कहाँ पर आना है, किस टर्मिनल पे आना है। कंटेनर है तो कंटेनर भिजवा देगा। आपने कंटेनर लोड करके एजेंट को बता देना कंटेनर लोड हो गया है और एजेंट के हवाले कर देना है। फिर एजेंट इन करवा के, कस्टम क्लियरेंस करवा के, तमाम चीज़ें करवा के, तमाम डॉक्यूमेंट अरेंज करके, डॉक्यूमेंट कौन कौन से वो आपको देगा। इनवाइस जो है आपके पास है, पैकेज आपके पास है, एफआई आपके पास है। एजेंट आपको क्या देगा, आपको बीएल की जो कॉपी है, बीएल ओरिजिन लेके आपको देगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको लेके देगा, और जो है फाइटो सर्टिफिकेट इसके ऊपर बनती है, फाइटो सर्टिफिकेट आपको बना के देगा, फॉर्मिगेशन सर्टिफिकेट आपको बना कर देगा। ये तमाम सर्टिफिकेट वो आपको बनाकर हैंड ओवर कर देगा आपको। अब आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट, अगर पेमेंट एडवांस है तो आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट बायर के एड्रेस पे कुरियर कर देना है, डीएचएल के थ्रू या कोई भी कुरियर कंपनी है उसके थ्रू आपने भिजवा देना है। अगर आपकी पेमेंट जो है वो एलसी, अगर आपकी पेमेंट फ्रॉम एलसी थी तो ये सारे डॉक्यूमेंट बैंक के थ्रू जाएंगे। आपने तमाम डॉक्यूमेंट आपने बैंक में जमा कर देने हैं। अगर आपकी पेमेंट जो है वो 50% एडवांस है और 50% डीपी है तो फिर भी आपने ये भी डॉक्यूमेंट आपके बैंक के थ्रू जाएंगे। अगर आपकी पेमेंट जो है 50% एडवांस है और 50% अगेंस्ट स्कैन कॉपी है तो फिर आपने, जैसे ही आपके पास बीएल है, उसकी स्कैन कॉपी आपने अपने बायर को भेज देनी कि भाई ये स्कैन कॉपी आ गई है, बाकी पेमेंट आप भिजवाओ। जैसे ही वो रिमेनिंग पेमेंट भिजवाएगा आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट बायर को ओरिजिनल डिस्पैच कर देने, क्योंकि पेमेंट आपके पास 100% आ गई। इसके अलावा ये जो जितने भी शिपिंग के डॉक्यूमेंट हैं वो तमाम की जो है आपने कॉपियाँ लाजमी करा कर रखनी है, अपने पास भी रखनी है और ये तमाम कॉपियों बैंक में भी जमा होंगी। क्योंकि ये जो शिपमेंट आ रही होती है, एडवांस पेमेंट आती है, तो उनका एज अ प्रूफ आपके पास हो कि ये शिपमेंट हमने अगेंस्ट कर ली है। क्योंकि जो है वो 2-2 साल के बाद बैंक वालों को याद आता है कि भाई ये आपकी पेमेंट उस साल में एडवांस आई थी और उसके डॉक्यूमेंट अभी तक आपने जमा नहीं करवाया। आपने भले जमा करवा दिए हो, उनका रिकॉर्ड इधर उधर हो जाता है तो फिर वो फिर गले पड़ते हैं। आपके पास होगा तो आपने दोबारा उनको दे देना भाई ये शिपमेंट हमने कर दी है, क्योंकि शिपमेंट होना बहुत ज़रूरी है एडवांस पेमेंट में। तो ये पूरा प्रोसीजर था, देखिए हमने आपके साथ शेयर कर दिया, डिटेल के साथ बात की
एक एक चीज़ हमने आपके साथ शेयर की, ईजी करने की कोशिश की। तो उम्मीद है ये तमाम चीज़ें अच्छी लगी होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, और कमेंट्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और कोई इशू है तो बताएं हमें कमेंट्स में, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।